नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद बेहद कमजोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। खासकर 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी का वो जलजला नहीं रहा है और साथ साथ जो देश की जनता है उसने भी अपना जो रुख और रवैया है उसे बदला है। और अब जो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है वो बहुत कुछ राहुल गांधी के आसपास सिमटी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरीके तीखे हमले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बोले हैं, उसके बाद से बीजेपी के साथ साथ जो उसके अनुषंगिक संगठन तिल मिलाए हुए हैं और एक इस तरह की राजनीति देश में हो रही है जिसे कहीं ना कहीं एक बिलो दी बेल्ट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने अमेरिका यात्रा भी की थी और अमेरिका यात्रा में जो कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद से जो तिलमिलाहट है वो साफ परिलक्षित हुई है कि राजनीति कहाँ पहुंची है, कैसे पहुंची। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो मेरा शीर्षक है खबर का, उस पर आने के पहले थोड़ी सी भूमिका जरूरी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त ऐसा हमला राहुल गांधी पर बोला है जिसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य मुल्कों में भी है। क्योंकि जो बीजेपी के नेतागण हैं उन्हें राहुल गांधी का हश्र दादी के समान, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी को छलनी कर दिया गया था, कुछ वैसा हश्र करने का एक ऐलान किया है या चेतावनी दी है। और साथ साथ राहुल गांधी की जीप काट लाने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जीप जलाने की बात हो रही है। तो ये सब जो राजनीति चल रही है, इन सब के मद्देनजर अलग किस्म की राजनीति, और इसी क्रम में अब मोदी तो विपक्ष के निशाने पे हैं ही, और कांग्रेस ने भी बहुत सारे एक सवाल पूछे थे जिसका जवाब मोदी की ओर से तो अभी नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और इन सब के बीच रविवार को एक तीखा राजनीतिक हमला, एक जोरदार प्रहार जो है वो हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत पर। हमलावर जो हैं या हमला करने वाले, जो राजनीतिक हमला बोलने वाले शख्स को आप सब जानते हैं, बूझते हैं, उन्हें पहचानते हैं। नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 3 बार वे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक शराब घोटाले में जेल काट आए हैं। जेल काटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज था, तो उन्होंने एक नई जो राजनीतिक चाल होती है वो चली है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया है। नई शक्ल में जो आपकी दिल्ली की नई जो पूरी की पूरी एक सरकार का स्वरूप सामने आ चुका है। और रविवार को जब अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में पहुंचे तो उस जनता की अदालत में पहुंचने के बाद उन्हें मोदी के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना साध दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी पर। हालांकि उन्होंने जो जितने सवाल किए हैं उसे प्रस्तुत ये किया गया है कि मोदी पर तीखा हमला, लेकिन जो मैंने समझा या पाया है उनके एक जो उन्होंने मोहन भागवत से 5 सवाल किए हैं, उन सवालों को यदि आप बहुत बारीकी से देखिएगा, उसके अर्थों को समझने का प्रयास कीजिएगा तो साफ हो जाएगा कि अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत अगर वो बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने एक जो राजनीतिक प्रहार होता है, तीखा हमला होता है, वो बोला है। ये अटैक है सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और चीफ पर, क्योंकि लंबे वक्त से ये ध्वनित होता रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं चल रही है। नागपुर कमांड किया करता था, ये बात होती रही थी, लेकिन नागपुर जो मोदी का 2 टेन्योर रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें बहुत अपने आप को निरीह या कमजोर सा महसूस करता रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और 240 पर जब गाड़ी तीसरी बार में रुकी है बीजेपी की, नहीं हो पाया है 370 या उसके पार,
एनडीए को 400 या उसके पार। उसके बाद से आरएसएस इशारों में मोदी के कान उमेटता चला रहा था। खासकर मोहन भागवत ने कई मौकों पर एक तीखा जो तंज है या जो एक चेतावनी है वो दी है अपनी ओर से। लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल ने संघ पर जो अटैक किया है वो सीधे सीधे मोहन भागवत को कहीं ना कहीं एक उद्वेलित करने जैसा एक कृत्य मान सकते हैं कि अब आप चेत जाइए, जाग जाइए और मोदी का जो दौर है उसे समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाइए। क्योंकि निशाने पर भले ही माना यह गया है कि मोदी पर प्रहार किया है, लेकिन हमला सीधे सीधे संघ प्रमुख पर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, वो गए हुए हैं और ये भी सूचनाएं हैं कि जो कुछ रविवार को भारत में अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी की ओर से जनता की अदालत में सवालात खड़े किए गए हैं, उसकी सूचना चाहे वो मोदी के जो टीम के मेंबर हैं और जो बाकी खबरी हैं उन्होंने पहुंचा दी है। और सवाल वही हैं, बड़े तीखे से सवाल हैं जो पूछे गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से। मैं उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं वो सवाल, क्या कुछ उन्होंने उठाए हैं। सुनिए आप, फिर हम करेंगे आगे की बात। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने यह कहा
तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो आपने सुना ही अरविंद केजरीवाल के वो 5 सवाल जो उन्होंने संघ से पूछे हैं। निशाने पर माना गया है मोदी है, लेकिन उसकी जो मैंने कहा बारीकी जो है उस पर गौर फरमाइएगा तो समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत कुशल खिलाड़ी हैं राजनीति के। वे एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट का जो दिमाग है वो साफ दिखलाई पड़ता है कि किस बिल्कुल एक भोले अंदाज में उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लिया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार लिया हो, पहले भी वे लेते रहे, लेकिन इस बार जो उनका निशाना है बड़ा तीखा निशाना है, एक बहुत ही सटीक हमला अटैक है। इसके बाद खलबली मची हुई है, संघ कहीं ना कहीं उस पर तिलमिलाया हुआ है और मोदी और शाह या उनकी पूरी टीम तो निश्चित तौर पर ज़्यादा फिक्रमंद होगी। दिल्ली में जो एक कल्पना कर चला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो जो शराब कांड है उसकी आड़ में जो कुछ न केवल दिल्ली बल्कि और जो सूबे जहां डैने पसार रहा है, आप वहां इनको चारों खाने चित कर दिएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर पहले चित किया और चित करने के बाद जो है बची हुई जो बाजी होती है एक तरीके की कि उसमें और जो सामने वाले को बिल्कुल अगले जो युद्ध के लिए अगला जो कुश्ती है उसके लिए किसी भी सूरत में खड़े ही ना होने दी जाए, वैसा कुछ वार कर दिया है। तो अब चल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े नेताओं ने तो बहुत कोई माकूल से जवाब अभी फिलहाल नहीं दिया है जब मैं वीडियो बना रहा था जिस वक्त, और उम्मीद है कि आएगा उस पर जवाब, चाहे वो मोदी हो, शाह हो या और जो प्रमुख नेतागण हैं मोदी कैंप के उनकी ओर से। और उन सब के आने के पहले जो ये ज़रूर है कि छुटभैया नेता जैसा हुआ करता है केजरीवाल के खिलाफ उतारे गए हैं, और उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने एक पलटवार किया है और पलटवार में निशाने पर लिया है अरविंद केजरीवाल आप दल को। कहा है कि आरएसएस के बारे में बोलने का हक नहीं है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, बेशक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन क्या कुछ वो करता रहा है संगठन और क्या कुछ उसका जो नागपुर से जो कमांड होता है वो चाहे देश की जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार हो या बीजेपी के जो नेतागण लीड किया करते रहे या करते हैं, कर रहे हैं, अभी मोदी कर रहे हैं, शाह कर रहे हैं, तो वो कमांड को लेकर हमेशा रहा है कि नागपुर उन पे निगाह रखता रहा है और अपना वक्त पर जो कुछ संदेश जिस तरीके से होता है देता रहा है। वो कुछ अब जो बदले हुए वक्त में शुरुआत पुनः हुई है। एक दौर था जब जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं, जो ध्वनित हुआ था उनके बयान से जिस पे बहुत बवाल हुआ था। तो अब बारी जो है वो पैदा की जा रही है कि संघ जो है ढंग से ये जो लोग हैं उनके कान उमेठे, और जो दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने वो ऐसा है कि अब आप कुछ करते हैं तो भी दिक्कत है और नहीं करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को जो उन्होंने उनके जहन को झकझोरा है, सवाल खड़े किए हैं, और इधर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी तो उसे सूझ नहीं रहा है। मोदी अमेरिका में हैं, 2 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा, और उसके बाद एक बड़ा रण जो है चुनावों का, विधानसभा
जो राज्य हैं कुछ उनके चुनावों का एक बड़ा रण और बाकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होना है, झारखंड में होना है, उसके बाद दिल्ली की बात हो ही रही है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में उन्होंने कह दिया है कि अब वे गद्दी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें पुनः अवसर देगी। 3 बार वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो उनके खिलाफ ब्लेम्स हैं, जो बेईमानी के आरोप लगाए गए हैं उनसे, जो जिस तरीके से उन्हें दागदार किया है, वो दाग दिल्ली की जनता धोएगी, तभी वो पुनः कुर्सी संभालेंगे। तो बहुत एक जो सटीक अंदाज है राजनीति करने का आप पार्टी का, या उसके जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिन्होंने तिल तिल कर इस दल को एक खड़ा किया और एक जो फर्श से अर्श तक पहुंचाया अरविंद केजरीवाल, वो अपने दांव अब खेल रहे हैं और तेजी से खेल रहे हैं। और इस खेल में निश्चित तौर पर खलबली पैदा की हुई है इस खेल ने। और सबसे ज़्यादा यदि कोई चिंतित है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उसके जो खेवैया हैं, जो इसके आज पूरी तरीके से जिनका कमांड है, उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और अब देखिए जो केजरीवाल ने जिस तरीके से एक अटैक किया है संघ पर, तो क्या कुछ संघ की ओर से निकल कर सामने आता है, मोदी शाह की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो एक पूरा का पूरा दौर है राजनीति का, जिस तरीके की एक विद्रूप सी राजनीति हो गई है, उस विद्रूप राजनीतिक दौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विद्रूपता भरी जो चाल या बयानबाजी हो रही है, उसका एक सटायर सा जवाब, ऐसा जवाब जो जद में हद में रहते हुए केजरीवाल की ओर से आया है, वो उसकी चर्चाएं हैं। और अब देखना यही है कि इस जो प्रहार है उस पर प्रति प्रहार क्या होता है। जो बड़े नेतागण हैं, चाहे वो संघ के हों या वो बीजेपी के हों, तो जो कुछ होगा, जो सामने आएगा, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि जो ये केजरीवाल के निशाने पर सचमुच कौन है, मोदी है या उससे ज़्यादा आरएसएस चीफ है, इसका फैसला आप कीजिएगा। और आप ही हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।